आजकल जीएसटी विभाग द्वारा टैक्स विवाद या बकाया घर की वसूली के नाम पर व्यापारियों के बैंक खातों पर लेन देन को रोकने यानी कि फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसका सीधा असर व्यापार की गति पर पड़ता है। भुगतान अटकते हैं, चेक बाउंस होते हैं और व्यापारी मानसिक तनाव में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैंक खाते पर लेन देन रुकना कोई अंतिम निर्णय नहीं होता। जीएसटी कानून में इसके विरुद्ध कानूनी राहत उपलब्ध है। टैक्स अपील और जीएसटी विशेषज्ञ एडवोकेट दिलनवाज खान ने विस्तार जानकारी देते हुए बताया कि आपके पास अपील का अधिकार है। नंबर 1, 90 दिन के अंदर अपील का अधिकार है। यदि विभाग ने आपके विरुद्ध कोई टैक्स डिमांड या असेसमेंट ऑर्डर पास किया है तो आप उसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। अपील के लिए 10% प्री डिपॉजिट अनिवार्य है। अपील दाखिल करने के लिए आपको मांगी गई कुल टैक्स डिमांड का 10% राशि प्री डिपॉजिट करनी होती है। ये राशि आपको अपील के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होती है। ये एक प्रकार से स्टे के लिए आवश्यक शर्त है। तीसरा, दिन की अतिरिक्त छूट। यदि 90 दिन की समय सीमा चूक गई तो आप 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि में अपील दाखिल कर सकते हैं। यदि अपील में देरी का कारण वाजिब और न्याय संगत हो तो विभाग आपकी अपील को स्वीकार करेगा। डीआरसी 13 की स्थिति में क्या करें? यदि आपके बैंक खाते पर डीआरसी 13 के माध्यम से लेन देन रोका गया है तो सबसे पहले ये देखें कि ये आदेश किस पुराने नोटिस या टैक्स आदेश के आधार पर जारी किया गया है। उसी के आदेश के खिलाफ तुरंत अपील दाखिल करें, चाहे वो डीआरसी 07 हो या कोई अन्य टैक्स निर्धारण अपील। अपील के साथ साथ स्थगन स्टे का आवेदन भी अवश्य करें। अपील दाखिल होने और विभाग द्वारा उसकी स्वीकृति के उपरांत वसूली की कार्रवाई पर स्वचालित रोक लग जाती है। फलस्वरूप डीआरसी 13 के अंतर्गत बैंक खाते पर की गई जब्ती की कार्रवाई स्थगित मानी जाती है। बैंक खाता पुनः संचालन योग्य हो जाता है। सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है जीएसटी विभाग द्वारा, वो व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से नहीं हो सकती। अब सर्वप्रथम होता क्या है कि व्यापारियों के इस केस में चेक बाउंस हो जाते हैं लगे हुए, और उनकी जो पेमेंट आनी होती है वो पेमेंट नहीं आ पाती, और जो विड्रॉ करनी होती है वो विड्रॉ नहीं हो पाती। इससे उनकी व्यापारिक गतिविधियां, जो उनकी खरीद और बिक्री है, वो दोनों रुक जाती है, और सामाजिक और मानसिक व्यापारी के ऊपर दोनों दबाव होते हैं। क्यों? आइए इसकी वजह जानते हैं, क्या वजह है, और व्यापारी के अधिकार जानते हैं। सबसे पहले मैं उन व्यापारियों की बात करूंगा जो व्यापारी पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको पोर्टल स्वतः नहीं चलाना आता। सबसे ज्यादा इस परेशानी में वो व्यापारी हैं कि जो लोग जानते नहीं हैं कुछ भी। उनके पोर्टल पर नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद जो जीएसटी नोटिस आने के बाद वो खुद स्वतः देख नहीं पाते हैं। अब वो नोटिस के डिमांड ऑर्डर पास हो जाते हैं। जब डिमांड ऑर्डर पास हो जाते हैं तो हमारे पास, और जो जीएसटी विभाग है वो रिकवरी स्टार्ट करता है। रिकवरी स्टार्ट होने में क्या होता है, सबसे पहले जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर विभाग चालान जमा कराएगा। कुछ केसों में ये देखा जाता है, कुछ केसों में ऐसा होता है कि विभाग डायरेक्ट फ्रीज कर देता है, नो ट्रांजेक्शन लगा देता है। इसके पश्चात आइए व्यापारियों भाइयों को क्या करना है। जो उसमें जो लोग इस विभाग की कार्रवाई से परेशान हैं, उन लोगों को सर्वप्रथम अपने ऑर्डर को डाउनलोड करना है पोर्टल से, और उसका मिलान डीआरसी 013 जो बैंक में विभाग भेजता है उससे मिलान करना है। मिलान करके उसकी 90 दिन के अंदर अपील दाखिल करनी है विभाग में। अब अपील दाखिल करने के साथ साथ स्टे भी दाखिल करना है डिमांड का। डिमांड का स्टे के बाद विभाग आपका अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, वो ओपन कर देता है विभाग। फिर आप अपने अकाउंट को सही तरीके से चला सकते हैं। अपील आप ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी प्रणाली सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन दाखिल करने के बाद आपको एक डेट दी जाती है सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई से पहले पहले आपका अकाउंट ओपन विभाग द्वारा कर दिया जाएगा।
कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके 90 दिन निकल चुके हैं। अब जिनके 90 दिन निकल चुके हैं उनके लिए विभाग ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017 में ये प्रावधान रखा है सेक्शन 107 में कि वो उनको 30 दिन का ग्रेस टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के ग्रेस टाइम में व्यापारी अपनी वाजिब बात बताएगा कि इस कारण से मुझे अपील दाखिल करने में देरी हुई। अब विभाग उस कारण को एक्सेप्ट करेगा, विभाग के संबंधित अधिकारी उस कारण को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। और अपील दाखिल करने की सबसे पहली शर्त यह है कि 10% प्री डिपॉजिट, डिमांड का 10% प्री डिपॉजिट जो आपको करना है। व्यापारी भाई जो लोग 10% प्री डिपॉजिट करेंगे वो अपील जीतने के बाद, जो अपील के ऑर्डर पास होंगे उसके बाद वो रिफंडेबल है। और इसके साथ साथ मैं व्यापारी लोगों से ये कहूंगा, जो भी लोग इस तरीके की कार्यवाही से सामाजिक प्रभाव और मानसिक दबाव में है, वो मानसिक दबाव ना लेकर जीएसटी कार्यप्रणाली, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट 2017 में जो आपके कानूनी प्रावधान है उनको फॉलो करें और फॉलो करके तुरंत इस कार्रवाई से बचें।